हेलो लर्नर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। सबसे पहले पढ़ते हैं कि अक्रूड इनकम क्या है। इनकम दैट हैज़ बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश रिकॉर्ड्स एज अ रिसीवेबल इन द अकाउंट्स। इसका क्या मतलब है? ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है, विच मीन्स जिसकी सर्विसेज हम दे चुके हैं लेकिन हमें उसका कैश में पेमेंट नहीं हुई है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि अक्रूड इनकम क्या है। सबसे पहले है इंटरेस्ट इनकम दैट हैज़ बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। कुछ ऐसी इनकम है, सपोज दैट कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने और आपको पता है उस इन्वेस्टमेंट में हमें एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद इंटरेस्ट मिलेगा और वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम निकल गया है, तो ऐसी इनकम को आप क्या मानोगे? ऐसी इनकम को आप मानोगे अक्रूड इनकम, जो हमने कमा ली है लेकिन अभी तक हमें उसमें कैश में पेमेंट नहीं मिली है। सेकंड क्या एग्जांपल होगा? जैसे रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड बाय टेनेंट्स, विच मीन्स हमारी कोई बिल्डिंग है जिस पे रेंट में हमने लोग रखे हैं और एक अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया और उन्होंने अभी तक पेमेंट कुछ मंथ की नहीं की है। जो वो कुछ मंथ की पेमेंट नहीं आई है उस पर्सन की क्या होगी? अक्रूड इनकम, क्योंकि वो सामने वाले को अपना रूम दे चुका है रहने के लिए लेकिन सामने वाले ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। ऐसे इनकम क्या मानेंगे? अक्रूड इनकम। नेक्स्ट जो है वो है वेजेस दैट हैज़ बीन अर्नड बट नॉट येट पेड। सपोज हमने कोई सामान मंगवाया है, फर्नीचर मंगवाया है, तो उसके वेजेस चार्जेस लगते हैं लेकिन हमने पेमेंट नहीं की सामने वाले को जो वो सामान लेके आया है। तो सामने वाले के लिए वो इनकम कौन सी है? अक्रूड इनकम है, बिकॉज वो सामान लेके आ चुका है, वो अपनी सर्विस दे चुका है लेकिन हमने उसे पेमेंट नहीं की, तो वो इनकम उसकी कौन सी है? वो इनकम उसकी अक्रूड इनकम हो गई है। देन आता है इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ लोन और बॉन्ड दैट हैज़ नॉट बीन पेड। हम कोई लोन देते हैं किसी को, उस पर हमें पता है कि सामने वाला उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन अगर उसने वो इंटरेस्ट पे नहीं किया और हम लोन दे चुके हैं, तो ऐसी इनकम उस पर्सन के लिए जिसने लोन दिया है उसके लिए क्या इनकम होगी? वो अक्रूड इनकम होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो इसके एग्जांपल्स है वो है सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर अ कस्टमर दैट हैज़ नॉट बीन इन्वॉइस्ड और पेड। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज आप किसी प्राइवेट क्लिनिक जा रहे हो, तो वहाँ जो डॉक्टर है वो आपको डायग्नोज करता है, देखता है, आपको दवाई देता है, लेकिन आप उसकी पेमेंट कुछ टाइम बाद करते हैं। जो वो कुछ टाइम बाद करोगे तो वो इनकम डॉक्टर की क्या है? अक्रूड इनकम। उसने अपनी सर्विस दे दी है लेकिन पेमेंट आपने उसको बाद में करी है, जब आप उससे डायग्नोज होके आगे हो, उसके बाद आपने पेमेंट करी है। नेक्स्ट जो है गुड्स डिलीवर्ड टू अ बायर दैट हैव नॉट बीन बिल्ड और पेड। जो बायर है, जो सामान दे रहा है, खरीद रहा है, उससे उसने गुड डिलीवर कर दी लेकिन आपने उसको पेमेंट नहीं की, तो वैसी इनकम उसके लिए क्या होगी? उसके लिए वो अक्रूड इनकम होगी, क्योंकि वो गुड्स दे चुका है, वो अपनी सर्विस दे चुका है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुका है। अब इट्स योर ड्यूटी टू पे टू द बायर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा अगला है वो है अनअर्न्ड इनकम। इनकम दैट हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट अर्नड, recorded as a liability until the services or product is delivered। अनअर्न्ड इनकम क्या है? ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल गई है, अभी तक हमने उसके लिए कुछ किया नहीं है, ना ही सामने वाले को सामान दिया होगा, ना ही सामने वाले को सर्विसेज दी होगी, बस हमें एडवांस में पेमेंट आ गई है। इस इनकम को हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। ये हम लाइबिलिटी ट्रीट इसलिए करते हैं क्योंकि हम एडवांस में पैसा ले चुके हैं सामने वाले से, लेकिन अभी तक हम उसे सर्विसेज नहीं दी है उस जिस पर्टिकुलर या किस स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमें उसने पेमेंट की होगी। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, दैट इज़ सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव्ड इन एडवांस। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज एक ट्यूशन टीचर है, सपोज मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, मुझे आप लोग सपोज दैट 11th क्लास की फ़ीस दे रहे हो, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि आप मुझे नेक्स्ट ईयर भी पढ़ाना और कुछ मंथ की एडवांस में फ़ी दे रहे हो आप मुझे, तो ऐसी इनकम मेरे लिए क्या होगी? ऐसी इनकम मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने एडवांस पे आपसे रिसीव कर दिया है लेकिन मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है नेक्स्ट ईयर का, इसलिए ये इनकम मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम होगी। नेक्स्ट जो है वो है एडवांस रेंट पेमेंट। कोई पर्सन जो हमारे
घर पे रह रहा है वो हमें एडवांस में रेंट पे कर रहा है, तो ऐसी इनकम हमारे लिए क्या है, अनअर्न्ड इनकम। बिकॉज अभी नेक्स्ट ईयर आया नहीं है, नेक्स्ट ईयर हमने उसे रूम अभी दिया नहीं है, वो रहा भी नहीं है, ना ही उसने सर्विसेज अवेल की है। ऐसी इनकम क्या होगी, अनअर्न्ड इनकम होगी मेरे लिए, क्योंकि हम एडवांस में पेमेंट ले रहे हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी इनकम, रेंट फ्रॉम रियल एस्टेट और प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल इक्विपमेंट। रेंट फ्रॉम रियल एस्टेट का मतलब क्या है, जैसे प्रॉपर्टी इनकम इज़ द प्रॉफिट और इनकम अर्न फ्रॉम ओनिंग प्रॉपर्टी विच कैन इंक्लूड रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी इनकम इज़ ऑफन कंसिडर पैसिव इनकम। इसमें हम इस वाले एग्जाम्पल और इनहेरिटेंस वाले एग्जाम्पल को हम इकट्ठे समझ सकते हैं। हमारी कोई प्रॉपर्टी है जिस पे इनकम अर्न हो रही है, कोई कैपिटल इक्विपमेंट में, कोई रियल एस्टेट से कोई प्रॉफिट अर्न हुआ है पिछला, जिस पे हमने काम नहीं किया है, हमारे जो पूर्वज है उन्होंने काम कर रखा है, उनकी वजह से हमें प्रॉपर्टी में फ़ायदा मिल रहा है, तो ऐसी इनकम हमारे लिए क्या होगी, अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि हमने उसके लिए काम नहीं किया है। उसी तरह पेंशन पेमेंट, जो पेंशन रिसीव्ड होती है वो भी अनअर्न्ड इनकम के पार्ट में रिसीव होती है। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। कोई पेमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए मिल रही है, वैसी इनकम भी अनअर्न्ड इनकम है। कोई एलुमनी मिल रही है एक पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर से, वो भी अनअर्न्ड इनकम में आता है। चाइल्ड सपोर्ट के लिए कोई ऐसा बच्चा है जिसकी बेटरमेंट के लिए, कुछ नेसेसिटी के लिए एक स्पाउस को, एक उसके पार्टनर को पैसा देना पड़ रहा है, ऐसी इनकम भी अनअर्न्ड इनकम में आती है। देन कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है फ्रेंड्स एंड फैमिली से, ऐसी इनकम भी अनअर्न्ड इनकम है। कोई गैम्बलिंग कर रहा है, कोई गैम्बलिंग और लॉटरी से प्राइजेस जीत रहा है, ऐसी इनकम भी अनअर्न्ड इनकम है। लास्टली जो आता है वो है वेलफेयर पेमेंट। कोई पेमेंट रिसीव हुई है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, ऐसी इनकम भी अनअर्न्ड इनकम होती है। आई होप आपको अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अक्रूड इनकम में क्या है, अक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो हम अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमें पैसा नहीं मिला है, और अनअर्न्ड इनकम क्या है, हमें पैसा एडवांस में मिल गया है, हम अभी तक उसकी सर्विसेज नहीं दिए हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।